सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को प्रारंभ करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर, किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो किरिंग बापला की बात करते हैं, ये संथाल जनजाति से संबंधित रखता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, ये किस जिला में अवस्थित है? रांची, हजारीबाग, धनबाद या फिर बोकारो? तो ये अवस्थित है आप लोग का हजारीबाग जिला में। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? पटसन, सनई, मिष्टा, इनमें से कोई नहीं। तो जूट की भांति झारखंड में जो उत्पादित रेशा है उसे सनई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है, तो वो पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? वो पर्वत श्रेणी है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, वो है पंजाब और तमिलनाडु वाला इलाका। एतवर ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? एतवर ब्राह्मण में झारखंड का किस नाम से उल्लेख मिलता है? मुंड, मरुंड, पुंड या फिर कांकजोल? तो किस नाम से मिलता है? पुंड नाम से। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड, मुंड, मुंडिल, कर्ण, सुवर्ण? तो वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड नाम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? कुकटलाड़, पशुभूमि, खुखरा या फिर मुंड? तो विष्णु पुराण में बात करते हैं, झारखंड को मुंड नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? ऑप्शन है पशुभूमि, कलिंद देश, मरुभूमि या फिर बंजर भूमि। तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कलिंद देश के नाम से। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन की बात करती हैं तो यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा सूर्य मंदिर मिले हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है, ये भी बिल्कुल सही कथन है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न का सही आंसर। सुतिया के राज्य कितने गढ़ में और कितने परगना में विभाजित है? तो सुतिया में गढ़ की संख्या बात करते हैं तो गढ़ की संख्या 7 है और परगना की संख्या 21 है। गढ़ की संख्या कितनी है? 7, परगना की संख्या 21। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? सुतिया पहान, फनी मुकुट राय, एनी शाह, बागदेसी? तो नागवंशी राज्य की जो स्थापना है वो फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की राजधानी का सही कर्म क्या है? तो सही कर्म यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं रामगढ़ राजधानी के लिए, तो उर्द की राजधानी सिसई, बादम, रामगढ़, इचाक, उसके बाद इसे पद्मा बनाया गया। तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे कर्म है। सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? रक्सेल, चेरो, नाग या फिर धाल? सिंहभूम क्षेत्र में, धालभूम क्षेत्र में धाल राजाओं का यहाँ पे शासन था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि वो असत्य है? ऋग्वेद में असुरों को शिशनी देव अर्थात लिंग पूजक कहा गया है, बिल्कुल ये सही कथन है। वायु पुराण में झारखंड को मोरंड के नाम से संबोधित किया गया है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही कथन है। अगला स्टेटमेंट है, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। एतवर ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया नहीं, तो एतवर ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल नहीं बल्कि क्या चीज कहा गया है? एतवर ये ब्राह्मण में पुंड कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है? अंग, बंग, कलिंग या फिर शु? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शु। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके स्थान पर आज का झारखंड राज्य विस्तृत है? आज का जो झारखंड राज्य विस्तृत है ये अंग और पुंड क्षेत्र का ये विस्तृत है, ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध कहाँ के जंगल में छोड़ देता है? तो ये बंदी बना करके जंगल के, झारखंड के जंगल में छोड़ देता है। अगला प्रश्न है, कसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बुद्धपुर में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है?
तो बुधपुर में कौन सा मंदिर स्थित है? बुधेश्वर का मंदिर। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र निम्न क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वो है चतरा। सबसे बड़ा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र वह है सिंहभूम। अगला प्रश्न है, राजा नरसिंह देव द्वितीय की ताम्रपर में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। नरसिंह देव द्वितीय कहाँ का राजा था? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल या फिर उड़ीसा? तो नरसिंह देव द्वितीय ये उड़ीसा का राजा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? मदन राय, प्रताप राय, कंदरिय राय या फिर उपयुक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग जिसके अधीन संथाल परगना भी था, के किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज का अधिकार कर लिया था? वो राजा थे शशांक राजा। अगला प्रश्न है, खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? झारखंडी सुल्तान की उपाधि किसे दिया गया है? तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान का उपाधि दिया गया है। किनको? आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान का उपाधि दिया गया है। अगला प्रश्न है, पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा? भगवत राय, सबल राय, मेदिनी राय, इनमें से कोई नहीं। तो किनको हार का सामना करना पड़ा था? मेदिनी राय को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 26 प्रश्न, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? बाबर, हुमायूं, शेरशाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जाता है श्रेय वो शेरशाह को जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सर बुलंद खां ने खोखरा प्रदेश को कब अधीनस्थ किया था? 1717 ईस्वी, 1720 ईस्वी, 1722 ईस्वी या फिर 1724 ईस्वी में? तो अधीनस्थ वो 1724 ईस्वी में किया गया था। बिहार के सूबेदार सर बुलंद खां ने 1717 ईस्वी में किस नागवंशी राजा का आक्रमण किया था? एनी शाह, यदुनाथ शाह, दुर्जन शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदुनाथ शाह पर। अगला प्रश्न है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ताप विद्युत, जल विद्युत, ऑप्शन बी सी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत एवं जल विद्युत यानी कि दोनों। अगला प्रश्न है, सबसे पहले बाणभूम एवं घाटशिला के चुबाड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? 1766 ईस्वी में, 69 ईस्वी में, 98 ईस्वी में या फिर 1802 ईस्वी में? तो सबसे पहले 1769 ईस्वी में यहाँ पे ये विद्रोह किया गया था। चलिए अगला सेक्शन जो कि जनरल नॉलेज का सामान्य अध्ययन का सेक्शन, इसके प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित रखता है। छुआछूत उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित रखता है? तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है छुआछूत। वहीं अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो उपाधियों का जो अंत है वो यहाँ पे उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में इंक्लूड किया गया है। उपाधि मीन्स जैसे पहले राजा महाराजा देखते होंगे सम्राट, राजा, इस प्रकार अपने नाम के पहले उपाधि लगाते थे, तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में इंक्लूड किया गया है। अगला प्रश्न है, ड्रॉकेन्सबर्ग पर्वत है बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर जाम्बिया में? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा। कौन? पीवी नरसिम्हा। 73वां 74वां ये संविधान संशोधन आप लोग का 1992-93 ईस्वी की घटना है। 73वां जो कि आप लोग का पंचायती राज से संबंधित रखता है, 74वां जो कि आप लोग का शहरी स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिका से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 20%, 40%, 60% या फिर 80%? तो कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का जो योगदान है वो है 80%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वो कौन सा अधिनियम था? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना, तो पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत में किया गया। किस एक्ट के तहत में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत में।
पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान के रूप में इसे गठित किया गया है। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो रंजीत सिंह की बात करते हैं, ये शुकर चकिया किससे संबंधित रखते हैं? शुकर चकिया से संबंधित रखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो राज्य की बात करते हैं तो राज्य है आप लोग का मल्ल राज्य, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और जन्म की बात करते हैं तो जन्म 563 ईसा पूर्व और महानिर्वाण है वो आप लोग का 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस दौरान जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वायरन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वायरन हेस्टिंग। ये परिघटना आप लोग का 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। कब? 1784 ईस्वी में। यहाँ पे यदि हम लोग कॉर्नवालिस की बात कर ले तो कॉर्नवालिस से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सिविल सेवा का जनक, पुलिस का जनक, जो पुलिस व्यवस्था है उसके जनक, जो नागरिक सेवा है इसके जनक, ये सभी के जनक आप लोग के कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना 1944, 1947, 1950 या फिर 1956 ईस्वी में। तो LIC की जो स्थापना है इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। तो भारतीय हीरा संस्थान ये आप लोग का अवस्थित है सूरत में। कहाँ पे अवस्थित है? सूरत में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कौन सा पुरस्कार? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। कृषि, साहित्य, खेलकूद या फिर समाज सेवा। तो नॉर्मन बोरलॉग ये कृषि के क्षेत्र में और विश्व स्तर पर कृषि जो क्रांति है, हरित क्रांति, तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में बात करते हैं हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन के। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा CA अकबर। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो ये किन धातुओं के थे? चांदी और तांबा। यानी कि बात करते हैं जो सिक्के टंका है ये आप लोग का चांदी के थे, जीतल बात करते हैं ये तांबा के थे, और शशगनी ये आप लोग का भी चांदी का ही था। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जो शब्द है ये मुंडको उपनिषद शब्द से लिया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड का संबंध है वह है प्राथमिक शिक्षा के कोर पाठ्यक्रम में गुणात्मक परिवर्तन को लेकर की। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे अवस्थित है? आगरा में, देहरादून में, कानपुर में या फिर खड़गवासला में। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी ये आप लोग का खड़गवासला में अवस्थित है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या फिर परम विशिष्ट चक्र। तो भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। 2 रुपये या फिर इससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक के। किसके? गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं। बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इन शब्दों का प्रयोग यदि हम लोग बात करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग आप लोग को शेयर बाजार में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित रखता है? तो नीली क्रांति ये आप लोग का मत्स्य उद्योग से संबंधित है। किससे? मत्स्य उद्योग से। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले इनको 1913 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ पे और यदि हम लोग बात करते हैं मदर टेरेसा,
तो मदर टेरेसा को यहाँ पे कब सौंपा गया था? मदर टेरेसा को 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में दिया गया रमन प्रभाव को लेकर के। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में, कटक में, मैसूर में, बेंगलोर में। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान ये कटक में है। कहाँ पे? कटक में। अगला प्रश्न है, हरिसेन निम्न में से किनके राज कवि थे? हरिसेन निम्न में से किनके राज कवि थे? तो हरिसेन बात करते हैं ये समुद्रगुप्त के राज कवि थे। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या चीज़ मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो 2011 के अकॉर्डिंग भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं। भारत का लिंगानुपात है 940। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? रबर की खेती के लिए कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो रबर की खेती के लिए ये फेमस है आप लोग का केरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है? इनमें से कौन सा एक राजनीति कोषीय का भाग है? तो ये आप लोग का कर नीति। कौन सा? कर नीति। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनेस्को, विश्व बैंक, यूएनडीपी या फिर आईएमएफ। तो मानव विकास रिपोर्ट ये आप लोग का जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो वो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जब विनिमय दर $1 जो कि 60 रुपया से परिवर्तित होकर $1 बराबर 58 रुपया हो जाती है तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि रुपया अधोमूल्यित हो गया है, डॉलर का मूल्य घट गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नरेगा। प्रश्न क्या है? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो नरेगा को मनरेगा जो नाम दिया गया ये 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को दिया गया। कब? 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को दिया गया। साइबर प्रश्न थोड़ा यहाँ पे मिटा हुआ है, चलिए इसको छोड़ते हैं, हम लोग आगे मूव करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। मल्टीमीडिया में क्या चीज़ सम्मिलित हो सकते हैं? ग्राफिक्स, एनिमेशंस, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? तो चालू खाते में। किस में? चालू खाते में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का कौन लेखक है? पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीमती जॉन रॉबिन्स। कौन? श्रीमती जॉन रॉबिन्स। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 की महान मंदी को सुधारने को लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? ये उपाय किया गया था प्रोफेसर कीन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास समिति का जो अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल स्पैमिंग। क्या चीज़ कहलाता है? ईमेल स्पैमिंग कहलाता है। चलिए अब हम लोग साइंस के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साइंस का जो कि पहला प्रश्न है, तने की कटाई का प्रयोग कर निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? कपास, केला, पटसन या फिर गन्ना। तो तने को काट करके पुनः उपजाऊ के लिए ये गन्ना का प्रयुक्त किया जाता है। एड्स का पूर्ण रूप, एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एड्स का फुल फॉर्म बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
एलिसा टेस्ट कराना होता है इसके लिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर टार्ट्रिक एसिड, बटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो दूध के फटने से यानी कि दूध के फटने से दही बनता है और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं तो इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, वहीं सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरा कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का, प्रोटीन का या फिर विटामिन का। तो संतरा में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है और विटामिन में भी विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों के होने वाला रोग नहीं है? तो मच्छर से डेंगू बुखार ये होता है आप लोग का मच्छर से ही। मलेरिया ये भी मादा एनोफिलीज मच्छर से। और ये जो आप लोग का फाइलेरियसिस है ये भी मच्छर के काटने से होता है। बट घेंघा की बात करते हैं तो घेंघा ये आप लोग के मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? विटामिन ए, आयरन, विटामिन ई या फिर कैरोटीन। तो पालक के पत्ते में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। कैरोटीन जो गाजर का लाल रंग होता है वो कैरोटीन से ही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दंत क्षय का कारण है। तो दंत क्षय का कारण क्या चीज होता है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। दंत क्षय का कारण होता है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन। तो एंटीटॉक्सिन ये टिटनस को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या चीज थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध क्या चीज थे? भौतिक शास्त्री। इनका एक आप लोग को इक्वेशन याद होना चाहिए, E=mc²। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ, PSLV का पूर्ण रूप क्या चीज हो जाता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? जब किसी माध्यम में ताप का मान बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का जो वेग है वो अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सा गैस है जो कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन की यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा का यहाँ पे यूज किया जाता है। त्वचा की कोशिका अथवा आंतरिक अंग की रैखिक कोशिका निष्पन्न कैंसर रोग को कहा जाता है। तो क्या चीज कहा जाता है? कार्सिनोमा। इसे क्या कहा जाता है? कार्सिनोमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आयनिक ठोस का उदाहरण है। आयनिक ठोस का उदाहरण क्या है? आयनिक ठोस का उदाहरण है हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है 2.42। अगला प्रश्न है, जी का इकाई यूनिट क्या होता है? जो बड़ा जी होता है इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का क्या होता है? फोर्स बराबर MA। इसका मात्रक होता है न्यूटन। जब इसे हम लोग तोड़ेंगे तो इसका क्या चीज हो जाएगा? मास यानी कि केजी, ए यानी एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ पे है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट में जब कोई व्यक्ति है जो कि सवार है तो वो कब अपने भार को अधिक होता हुआ? तो जब हम लोग बात करते हैं जब ऊपर की ओर त्वरण से गमन करता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक त्वरण से गति करता है तो उस दौरान जो भार वो है जो कि अपने आप में महसूस करता है फील वहाँ पे जो सवार होता है उस लिफ्ट में। अगला प्रश्न, अब हम लोग कंप्यूटर सेक्शन की तरफ बढ़ गए हैं जो कि अगला प्रश्न, चलिए पहला प्रश्न है कंप्यूटर का।
कंपनियां एप्लीकेशनों को खरीदने और खुद उनका रखरखाव करने की बजाय सॉफ्टवेयर और सेवाओं को एक्सेस देने के लिए इन वेंडरों का प्रयोग करती है। तो किनका प्रयोग करती है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर का वो प्रयोग करती हैं। वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर का स्थित होते हैं। तो क्या चीज़ होते हैं? साइट में, वेबसाइट में एक से अधिक वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा है एल्गोरिदम। प्रश्न क्या है? एल्गोरिदम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करती है। तो किस प्रकार ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट मदद करती है? समस्या को पूर्णता एवं साफ साफ इंगित करने में। निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस के मुख्य अवयव हैं? तो डाटाबेस के मुख्य अवयव हैं फील्ड, सही बात है, रिकॉर्ड, डाटाबेस फाइल, यानी कि ऑल ऑफ दिस। उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, टच स्क्रीन है, फ्लैट स्क्रीन है, बट स्कैनर की बात करते हैं, स्कैनर ये हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है डाटाबेस में फील्ड एक खाली स्थान होता है। तो रिलेटेड रिकॉर्ड्स का यह ग्रुप होता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को स्क्रीन खाली स्थान कहते हैं। तो उसे क्या चीज़ कहते हैं हम लोग? रेजोल्यूशन कहते हैं। वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो हमें क्या चीज़ करना होता है? HTML के रूप में सेव करना होता है। अगला प्रश्न है आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों पर पेस्ट बटनों से। अगला प्रश्न है MTBF का पूर्ण रूप क्या चीज़ हो जाता है? तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है वो होता है मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा कौन सी है? तो कोबोल जो कि हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो विश्व का जो सबसे पहला कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, वो 1976 ईस्वी को बनाया गया। अगला प्रश्न है बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? तो बार कोडिंग में अक्षरों की संख्या बात करते हैं, बार कोडिंग में अक्षरों की संख्या 10 होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है वह अस्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता कहलाता है। तो वो क्या चीज़ कहलाता है? रोम कहलाता है। अगला प्रश्न है DBMS का पूर्ण रूप क्या होता है? DBMS, तो DBMS का कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है, कार्य की बात करते हैं, रिडंडेंसी को घटाना, यूजर से डाटा को छिपाना, यानी कि B एवं C दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है किसी प्रोग्राम की गलतियां पकड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? एरर, वायरस, अंडू या फिर डीबग। किसी प्रोग्राम की गलतियों को पकड़ने की क्रिया डीबग कहलाती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पे जो भी 8 बिट्स का समूह है ये क्या चीज़ कहलाता है? तो 8 बिट्स का समूह वो बाइट कहलाता है। एक वेबसाइट समूह है, इनमें से कौन सा है जो कि वो एक वेबसाइट समूह है? तो ग्राफिक फाइलों का वह HTML डॉक्यूमेंट है। अगला प्रश्न है किससे आपका डाटा और कंप्यूटर सुरक्षित रहता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से जो हमारा डेटा और कंप्यूटर सुरक्षित रहता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से।